सफ़िया, मैं बाजार तक जा रही हूँ, चल मेरे साथ, इस तरह तेरा दिल भी बहल जाएगा। सर में दर्द हो रहा था तो अभी तो मुश्किल हो जाएगा। तो चल ना, पहले डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, माइग्रेन का अटैक है, मैं बस थोड़ा आराम कर लूँगी तो ठीक हो जाएगा। पक्की बात है? तुझे बाजार से कुछ चाहिए तो मुझे बता दे, मैं लेती आऊँगी। हाजरा, तुमने जो कुछ किया है मेरे लिए, उससे बढ़ के और कुछ नहीं हो सकता। बस आते हैं तो फिर दोनों चाय पीते हैं, ठीक है? मैं इंतज़ार करूँगी। बेटा, मेरे बैग से मेरा सेल फोन तो लाओ, जरा नसीर साहब से बात तो करूं। शुक्रिया। जी, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप बताइए क्या हुआ? जी वो मैंने एक फ्लैट का इंतजाम कर लिया है, मेरा अपना एक फ्लैट है, मैंने सफाई करवा दी है वहाँ पर, तो आप लोग चाहें तो कल ही शिफ्ट हो सकते हैं। बहुत अच्छा, ठीक है भाई, मैं बात करती हूँ, फिर बताती हूँ आपको। शुक्रिया। मैं तुमसे खफा नहीं हूं मेरा, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप हैं। जब इंसान खुद से नाराज हो ना तो पूरी दुनिया को यही लगता है कि वो उनसे भी खफा हो गया। आई एम सॉरी भाई, मुझे इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए था अनाया के मामले में। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। हालांकि तुम्हारे और behzad के मामले में मैंने तुम दोनों को मुकम्मल सपोर्ट किया। यूजुअली भाई ऐसे मामलात में बहनों को सपोर्ट नहीं करते। जी भाई। और ये सब मैं तुम्हें इसलिए याद दिला रहा हूं ताकि तुम्हें एहसास हो कि हर इंसान को अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने का हक हासिल है। मैं तुमसे अपनी बात नहीं कर रहा हूं, खुद को तो मैंने हालात के धारे पर छोड़ दिया है, लेकिन मेरा मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि तुम अनाया के साथ भी ऐसा करोगी। उसने हर मौके पर तुम्हारा साथ दिया। तुमने अपना और behzad का रिलेशन उससे छुपाया, लेकिन फिर भी हर मौके पर वो तुम्हारे साथ थी। ऐसी क्या गलती हो गई थी अनाया से कि तुमने समरा भाभी के साथ मिलकर उसको घर से निकाल दिया? नहीं भाई, मैंने अनाया से तक कुछ भी नहीं कहा। अपनी बेस्ट फ्रेंड के दुश्मन को खामोशी से सब कुछ करने दिया तुमने। ये किसी जुर्म से कम नहीं है मेरा। इसी बात का अफसोस है मुझे, और शायद सारी जिंदगी रहेगा। एक्सक्यूज मी। यार, तुमने ये अनाया के लिए कैसी गाड़ी पसंद की है? अरे यार, कोई अच्छी सी गाड़ी पसंद करो उसके लिए। अरे बाबा ठीक तो है, और उसे कौन सी ड्राइविंग आती है? अब शादी पर नई गाड़ी लेके दे दिएगा उसे। शादी पर तो मैं उसे ब्रांड न्यू गाड़ी लेकर दूंगा। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? और घर में किसी को प्रॉब्लम हो सकती है? बचपन से आप यही करते आए हैं कि वो आपकी सगी है और हम आपके सौतेले हैं ना। ये बात नहीं है मेरे बच्चे, तुम सब मुझे बहुत ज्यादा अजीज हो, लेकिन अनाया मेरी आंखों की ठंडक है।
जवाद, आप अभी तक जागे हुए हैं? क्या सोच रहे हैं? मामा और अनाया के बारे में सोच रहा हूँ। पता नहीं कहाँ होंगे। जहाँ भी होंगी इस वक्त चैन की नींद सो रही होंगी, आपकी तरह जाग नहीं रही होंगी। तो तुम्हें तो कुछ नहीं कह रहा ना, तुम सो जाओ। देखिए जवाद, इस घर में और भी लोग रहते हैं, लेकिन उनमें से किसी को कोई मसला नहीं है। पता नहीं आपको क्या मसला है। मेरा मसला बहुत बड़ा है जो तुम्हारी छोटी सी सोच में नहीं बैठ सकता। एक तो उन्होंने जरा सी भी इज्जत नहीं रखी आपकी पूरे खानदान में, घर छोड़ के चली गई और आप उनकी मोहब्बत में यहाँ देवदास बने बैठे हैं। समरा, अब तुम मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं तुम्हें डांटूं। आराम से, आधी रात हो रही है, आवाज बाहर जाएगी, कुछ सुन लेगा। मेरी बला से पूरी रात जागे रहे। हेलो अनाया, कहाँ हो तुम? खुदा के लिए मुझसे बात करो। तुम बात क्यों नहीं कर रही हो? तुम जानती नहीं हो मैं कितनी अजियत में हूं। मुझे तो बता दो कि तुम और आंटी कहाँ हो। अनाया, तुम मुझसे नाराज हो ना, इसीलिए बात नहीं कर रही हो? अनाया, तुम जो कहोगी मैं करने को तैयार हूं। प्लीज मुझसे बात तो करो। क्या मुसीबत है, अब कहाँ चले गए? जवाद, जवाद, कहाँ चले गए? जवाद, जवाद, जवाद। अम्मा उठना, बात तो सुन। समीर का बच्चा, मेरे सर में इतना शदीद दर्द है, नींद नहीं आ रही तुझे? अम्मा, नींद ने तो मेरी सफिया खाला की बेटी ने उड़ा रखी है। बेशरम, बेहया, घर आए हुए मेहमानों का लिहाज कर ले कमबख्त। अम्मा, लिहाज कर रहा हूँ इसीलिए तो कह रहा हूँ, शादी करवा दे मेरी उसके साथ। अपनी शक्ल देखी है तूने? वो करेगी तुझसे शादी? तो वो कौन सी हूर परी अम्मा? और तेरा बेटा भी किसी हीरो से कम नहीं है। चल, टैक्सी ड्राइवर कहीं का। क्या हुआ बेटा? हाँ?
कुछ नहीं मामा, पानी है यहाँ? नहीं, यहाँ तो नहीं है, मैं लेकर आती हूँ। मैं ले लेती हूँ। नहीं बेटा, तुम बैठो, मैं लेकर आती हूँ। वैसे अम्मा, इनका रौला क्या है माँ बेटी का? मुझे तो लगता है अंदर ही अंदर कहानी कुछ और है। वरना इतने बड़े सूटकेस लेकर करीमों से मिलने कौन आता है? ना तुझे क्या है, मेरी बचपन की दोस्त है, जितने दिन चाहे यहाँ पे रहेगी। तुझे एतराज है क्या? अम्मा ऐतराज ही तो नहीं है, इसीलिए तो कह रहा हूँ मेरी शादी करवा दे इसके साथ। करोड़ों की आसामी है, ढेर सारा जहेज लाएगी और उसके साथ सहूलतें बोनस में। समीर सो जा, जाके तू पागल हो गया। जा माँ, मैं कह रहा हूँ मेरी शादी करवा दे इसके साथ, वरना कसम से उठा के ले जाऊंगा इसको मैं। चल उठा के ले जा, अभी उठा के ले जा, मुझे सोने दे। लाइट बंद कर। क्या हुआ मामा? तुम ठीक कह रही थी बेटा, जितनी जल्द पॉसिबल हो हमें ये घर छोड़ देना चाहिए। अभी ये लोग जाग रहे हैं, ये सो जाते हैं ना तो मैं तुम्हें पानी ला दूंगी। डॉक्टर्स ने कोशिश तो बहुत की, मगर समरा भाभी तो ठीक है ना? ठीक तो है, लेकिन इतना सब कुछ हो गया है, काफी डिप्रेस है। जाहिर है, इतने अरसे बाद कंसीव किया था उन्होंने, और तुम्हें तो पता है कितनी टची थी वो इस मामले को लेके। अल्लाह के काम है। खैर तुम्हें जल्दी से नाश्ता बना दो, मुझे पुलिस स्टेशन जाना है। पुलिस स्टेशन क्यों जाना है? जवाद भाई के एक दोस्त हैं, उनसे मिलना है, मामा और नाया के सिलसिले में। तौबा तौबा तौबा, सब कयामत की निशानियां हैं। क्या हुआ रेशमा, सब खैर तो है ना? खैर कहाँ, समरा बीबी का बच्चा दुनिया में आने से पहले मर गया। हाय मैं मर गई, ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम्हें क्या जरूरत है मुफ्त में मरने की? याद नहीं तुम्हें अनाया बीबी को कैसे बांझ होने के ताने देती थी? कह तो तुम ठीक ही रही हो, पता नहीं दोनों माँ बेटियाँ कहाँ धक्के खा रही होंगी। कहने को तो दो दो जवान बेटे हैं उनके, बस अल्लाह ताला उनके बच्चों को हिदायत दे। अरे सफिया, बैठे बैठे अचानक जाने का तुमने प्रोग्राम क्यों बना लिया? जिस फ्लैट का जिक्र किया था ना तुमसे, उसका बंदोबस्त हो गया है। कुछ दिन तो रुक जाती। अनाया के लिए तो मैंने कुछ खरीदा भी नहीं। पहली मर्तबा अपनी खाला के घर आई है, क्या सोचेगी कि खाला ने खाली हाथ भेज दिया। हाजरा, तुमने हमारे लिए जो कर दिया है ना, उसके बाद और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कैसी बात कर रही हो? तुम लोग यहाँ पे थे तो मेरा भी दिल लगा हुआ था। अच्छा ठहरो, समीर को मैं उठाती हूँ कि वो तुम लोग को छोड़ आए। वो मैंने अनाया के अंकल को फ़ोन कर दिया था ना, वो ड्राइवर के साथ गाड़ी लेकर आने वाले होंगे। अरे सफिया, तुमने तो पहले से सारा इंतजाम किया हुआ है, जैसे खुदा न करे यहाँ पे कोई हमला होने वाला है। अल्लाह ना करे, हमला क्यों होगा? कोई दूर थोड़ी जा रही हूँ, इसी शहर में हूँ, मिलते रहेंगे ना। बल्कि तुम भी आना मेरे पास। ज़रूर। अब वहाँ जाके तुम मुझे भूल मत जाना, राब्ते में रहना, मैं ज़रूर आऊँगी तुमसे मिलने। तुम्हारे बगैर इतना मुश्किल वक्त काटना नामुमकिन था मेरे लिए। कैसी बात कर रही हो तुम? बेटा ये थोड़ा सा सूप पी लो। दिल नहीं चाह रहा। चुप कर जाओ,
रो रो के अपने आप को क्यों हल्कान कर रही हो? सब ठीक हो जाएगा। कैसे संभालूं अपने आप को? पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरे बच्चे को। क्या क्या ख्वाब नहीं देखे थे मेरे मामा, नाम तक सोच लिया था। यकीनन बेटा, अनाया और तुम्हारी फूफो ने झोलियां उठा उठा कर बदुआएं दी होंगी तुम्हें। बिल्कुल ठीक कह रही है, यकीनन अनाया की ही बदुआ लगी है मुझे। मेरी खुशियां उनसे बर्दाश्त नहीं हुई मामा, बर्दाश्त नहीं हुई। चुप कर जाओ मेरी जान। तुम्हारे मियाँ साहब कहाँ हैं? गए होंगे अपनी माँ और बहन को ढूंढने के लिए। गज़ब खुदा का, बीवी की ये हालत है और उसको माँ बहन की पड़ी हुई है। सुबह से एक ही बात कह कि जो होना था हो गया, बस अब सब्र करो। क्या कहना है, तुम्हारे मियाँ की तो बातें ही अलग हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। रेशमा ने मुझे बताया आप आई हुई हैं, मैंने कहा आपसे आके मिल लूँ। देखे ना आंटी कितना बुरा हुआ, लगता है किसी की नज़र लग गई। अच्छा तुम ये बताओ, तुम लोगों ने निम्रा के बारे में क्या सोचा? उसके और रिश्ते भी आए हुए हैं, मुझे कुछ तो बता दो बेटा। आंटी आप ऐसा करें कि उसी में से कोई रिश्ता देख लें निम्रा के लिए, बिकॉज शहरियार भाई बिल्कुल नहीं मान रहे। मम्मी ने आना था आपके पास आपसे खुद बात करने के लिए, बट उन्हें टाइम नहीं मिला। अब आपसे मुलाकात हो गई है, अच्छी बात क्लियर हो गई। चलें भाभी, अपना ख्याल रखिएगा, मैं चलती हूँ। ये क्या कह कर गई है? जाता था, ये तो बड़ा बेशर्मी का जमाना हो गया है। नफीसा आपा, आप ही जरा अपने बेटे को समझा देती। देखो खदीजा, मैं अगर कुछ कहूंगी ना तो तुम्हें थैंक यू बेटा, शुक्रिया। अरे नहीं नहीं, मुझे क्यों बुरा लगने कितना भला आदमी है ये नसीर। क्या कहना है आपने? जल्दी में कोई फ्लैट अरेंज नहीं हो सका तो अपने ही घर की चाबियां हमें पकड़ा दी। बता रहा था बच्चे लंदन जाने से पहले इधर ही रहते थे। मामा, मैं सोच रही हूँ कि कल से यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दूँ। एग्जाम्स इतने करीब आ चुके हैं, वैसे ही पढ़ाई का बहुत हर्ज हो गया है। यूनिवर्सिटी? बेटा अभी कुछ दिन तो रुक जाओ, अभी तो जवाद और behzad ढूंढ रहे होंगे तुम्हें। मामा, हम अपनी मर्जी से अलग रह रहे हैं, किसी से डर के नहीं। अच्छा बेटा, मगर मुझे कुछ दिन तो दो, तो एक दिन ही रुक जाओ। सोचती हूँ कुछ निकालती हूँ हल इस मसले का। मामा मैं डिसाइड कर चुकी हूँ, मैं कल से यूनिवर्सिटी स्टार्ट कर रही हूँ। आप ही तो कहती थी मुझे कि अपने डिसीजंस खुद लिया करो। अब मैं फाइनली अपने कदमों पर चलने की कोशिश कर रही हूँ। वैसे ही अब सहारों से डर लगने लगा है मुझे, बहुत तमाशा बना चुकी हूँ खुद का। एक रात में इतनी बड़ी तब्दीली? जी मामा, मेरे ख्याल से अब जमाने की आंखों में आंखें डाल के जीना सीख लेना चाहिए। मैं अब तक समझ नहीं सकी थी कि ये जो कुछ हुआ और हमारा इस तरह से घर छोड़ के यहाँ पर आना, इसमें अल्लाह की क्या बेहतरी हो सकती है। लेकिन आज तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखकर मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया।
अभी शक्ल देखने वाली थी उन दोनों की। बुरा तो मुझे लगा, लेकिन जो उन्होंने हरकत की है ना, अपनी हरकतों की सज़ा मिली है उन्हें। जिन लोगों के दिलों में अल्लाह का डर नहीं होता, उनके साथ ऐसे ही होता है। मम्मी मैं कभी कभी सोचती हूँ मैंने अनाया को बहुत हर्ट किया है। उसने मुझे कोई बद्दुआ। मीरा, तुम इस हालत में ये सब कुछ सोच रही हो? खबरदार, आइंदा इस तरह की बात ना सुनो। वैसे कुछ खबर है उन दोनों की? जवाद भाई और बेजाद लगे हुए हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा। 1 हफ्ता होने को आया है, अब तो मुझे भी परेशानी होने लगी है। कहीं कुछ ज्यादा बुरा ना हो गया हो। अल्लाह ना करे। अच्छा आप शहरियार भाई का बताएं। क्या बताऊं? हर वक्त कमरे में बंद रहता है। बात करने लगूं तो कोई ना कोई बहाना करके घर से बाहर चला जाता है। घर में खाना पीना तक छोड़ रखा है। और अहमद को देखो, फुल सपोर्ट कर रहे हैं उसकी। अच्छी बात है मम्मी, कोई तो सपोर्ट कर रहा है भाई को, ना भाई भी अकेले रह जाएंगे। चले मम्मी, लॉन में चलते हैं। चलो। मामा, क्या हुआ है आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या पेन हो रहा है आपको? बताएं तो। घबराहट हो रही है बेटा बहुत। जरा खिड़की खोल देना। नहीं नहीं, हम डॉक्टर के पास चलते हैं अभी। आप उठें, चलें। नहीं बेटा, इतनी रात को हम कहाँ जाएंगे? तो मुझे 2 कोई पेन किलर दे दो, मैं ठीक हो जाऊंगी। अच्छा। मामा, मामा उठे। मामा, मामा क्या हो गया आपको? मामा उठे। मामा उठे, क्या हो गया आपको? उठे। हेलो। हेलो शहरियार। अनाया तुम कहाँ हो? सब खैरियत है? पता नहीं मामा को क्या हो गया है। मामा, मैं आपको एक एड्रेस टेक्स्ट कर रही हूँ, आप प्लीज फौरन यहाँ पर पहुंचे। ओके, तुम टेक्स्ट करो, मैं आता हूँ। मामा उठे, क्या हो गया आपको? मामा, अच्छा आप पानी पिए। थोड़ा सा मामा। मामा उठे, क्या हो गया आपको? मामा, शहरियार, कहाँ जा रहे हो बेटा? वो मेरे एक दोस्त को इमरजेंसी हो गई है, उसने बुलाया मुझे। ऐसा कौन सा दोस्त है तुम्हारा जो इतनी इमरजेंसी में निकल रहे हो? इमरजेंसी है बाबा, मैं आके बताता हूँ सारी बात आपको। दरवाजा खुलवाएं। इतनी रात को कहाँ गए? देखिए डॉक्टर शहरियार, आपके पेशेंट के साथ मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। डायबिटिक हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और बीपी भी इस वक्त उनका नॉर्मल नहीं आ रहा है। लेकिन वो तो अपनी मेडिसिन टाइम पर ले रही हैं। मेडिसिन के साथ साथ इनकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना ज़रूरी है। सुबह शाम इनको बाकायदगी से वॉक करवाई जाए,
चिकनाइयों से परहेज़ करवाया जाए और प्लीज़ इनको आप स्ट्रेस से बचाएं। अहमद, अहमद, जरा शहरियार को फोन तो करें। आ जाएगा, बच्चा थोड़ी ना है। आपने शहर के हालात देखे और मेरा फोन भी अटेंड नहीं कर रहा वो। बता के तो गया है कि इमरजेंसी में दोस्त के पास जा रहा है। आ जाएगा, क्यों परेशान हो रही? आप कभी तो मेरी बात समझ लिया करें। तुम्हें अंदाजा है मैंने ये 7 दिन किस तरह गुजारे? कैसे कैसे अजीब ख्याल आते थे मुझे दिन रात। 7 दिन से मैं सो नहीं पाया और तुम्हें जरा भी एहसास नहीं? मुझे अंदाजा है। नहीं है तुम्हें अंदाजा? बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं तुम्हें क्या खुशी मिलती है मुझे तकलीफ देकर। ऐसा नहीं है शहरयार। ऐसा ही है। अगर ऐसा ना होता तो एक टेक्स्ट करके तुम मुझे अपनी खैरियत बता देती। कॉल की ना, अभी तो बुलाया ना मुझे। पहले नहीं बुला सकती थी। आप तो मुझ पर इस तरह से गुस्सा हो रहे हैं जैसे ये सब कुछ मैंने अपनी मर्जी से किया। आपको मेरी गलती तो नजर आ रही है, लेकिन आपको वो सर्कमस्टांसेस नहीं नजर आ रहे जिनसे मैं गुजर रही हूँ। तुम्हारी तकलीफ ही बांटना चाहता हूँ। पता नहीं क्यों तुमने मुझे अचानक रोक दिया। मेरे ख्याल से मामा रूम में अकेले होंगी, उनके पास चलते हैं। तुम चलो, मैं आता हूँ थोड़ी देर। तुम जाग रहे हो अभी तक? हाँ, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे ये बताएं कि मामा और नाया को कुछ पता चला? नहीं, कुछ पता नहीं चला। बहाने बहाने से हर रिलेटिव से कांटेक्ट कर रहा हूँ मैं। अभी भी मकसूद अंकल के घर से आ रहा हूँ। खुदा जाने कहाँ चले गए वो लोग। मामा ने बहुत बच्चों वाली हरकत की है। भला कोई नाराज होकर अपना घर छोड़कर जाता है? मैं ये सोच रहा था कि न्यूज़पेपर में ऐड दे देता हूँ। न्यूज़पेपर? सबको पता चल जाए, किस किस से छुपाते फिरेंगे आप? अनाया और मामा का मिलना भी तो जरूरी है ना। इसके अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं है हमारे पास। देख लें, आपको जो सही लगता है फिर कर लें। अच्छा ये बताओ कि फैक्ट्री गए थे तुम? फैक्ट्री तो मैं नहीं जा सका। दिमाग ही नहीं काम कर रहा था कि वहां पे जाकर करूं तो क्या करूं यार। देखो बेजार, ठीक है घर में परेशानी चल रही है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिजनेस को लुक आफ्टर ना करें। वो भी इंपॉर्टेंट है यार हमारे लिए। अच्छा, आप नाराज ना हो, मैं कल सुबह जाकर सब कुछ देख लूंगा। तुम रहने दो, मैं खुद देख लूंगा। इसमें माइंड करने वाली कौन सी बात है? ठीक ही तो कह रहे हैं वो। एक दिन ऑफिस नहीं गया तो कौन सी क़यामत आ गई है? बेजाद, बात ऑफिस जाने ना जाने की नहीं है, बात रिस्पॉन्सिबिलिटी की है। और सब जानते हैं कि तुम बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। तुम पता है समरा भाभी हर वक्त मुझे तुम्हारी लापरवाही के किस्से सुनाती हैं। उनकी तो आदत है फजूल की बातें करने की। अच्छा, अगर वो किसी और के बारे में बातें करें तो वो बिल्कुल ठीक है, तुम्हारे बारे में करें तो फजूल है। यही कहने का मतलब है ना तुम्हारा? मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि आज समरा भाभी ने ही जवाद भाई को भड़काया होगा, वरना कभी भी इस तरीके से मुझसे बात नहीं करते हैं। बेजाद, कोई कहे ना कहे तुम्हें खुद अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। यार सोच लूंगा, कर लूंगा अपने फ्यूचर का ख्याल। अभी अनाया और मामा की टेंशन है, ऑफिस जाकर क्या करूंगा मैं? तुमसे तो बात करना ही फजूल है, जो तुम्हारे दिल में आए करो। सिगरेट देना मेरे।
शहरयार बेटा, तुम अब घर जाओ, बहुत देर हो गई है। मैं ठीक हूँ आंटी, बल्कि एक काम करता हूँ ना, मैं बाहर वेटिंग एरिया में बैठ जाता हूँ, आप आराम करें। नहीं शहरयार बेटा, मेरी वजह से क्यों अपने आप को बेआराम कर रहे हो? मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर्स को तो तुम जानते हो, तो बिला वजह ही हॉस्पिटल में रोकने का शौक होता है ना। डॉक्टर्स ने आपको बिला वजह नहीं रोका आंटी, आपकी रिपोर्ट्स देखकर तो मैं भी परेशान हो गया। आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। कोलेस्ट्रॉल? मैं तो बेटा बहुत एहतियात करती हूँ इन मामलों में। हो गई होगी कोई बदएहतियाती, पूछ लो इससे, तुम्हारे सामने बैठी है। आप चले जाएं, मामा की तबीयत अब ऑलमोस्ट ठीक ही है। आप परेशान मत हो, वैसे भी कल डिस्चार्ज हो जाएंगी। आंटी मैं चलता हूँ, मेरा फोन ऑन है, कोई भी मसला हो तो फोन कर दीजिएगा, मेरा घर करीब में ही है। अल्लाह हाफिज। बिल्कुल बेटा, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अल्लाह हाफिज। शहरयार, थैंक यू सो मच। आप एक ही कॉल पर आ गए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज आंटी। समरा, तुम्हें नहीं लगता कि अल्लाह ताला ने हमारे बच्चे को छीनकर हमें बहुत बड़ी सजा दी है? हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? जब से मामा घर छोड़कर गई है ना, तब से हमारी जिंदगियों से सुकून खत्म हो चुका है। आपको क्या लगता है आंटी को मैंने घर से निकाला था? वो खुद गई थी जवाद। समरा, मामा हमारी बातों से हर्ट होकर ही गई हैं, वरना इस तरह कोई घर छोड़कर जाता है क्या? मैं किस तकलीफ से गुजर रही हूँ ये आपसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। बजाय इसके कि आप मेरा सहारा बने, मुझे दिलासा दें, उल्टा आप मुझे इल्जाम दे रहे हैं। समरा, तुम्हें क्या लगता है कि इस तकलीफ को सिर्फ तुम अकेले फेस कर रही हो? चीख कर अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करती हो तो क्या मेरे पास दिल नहीं है? मैं जानती हूँ कि एक इनकी नजर लगी है हमारे बच्चे को। इंशाल्लाह वो लोग भी खुश नहीं रहेंगे, लोग भी खुश नहीं रहेंगे। अरे थैंक यू बेटा। वो मैं तुमसे रात से पूछना चाह रही हूँ, लेकिन मौका नहीं मिला बात करने का। शहरयार को मना तो कर दिया था ना कि मेरे से इसका जिक्र ना करें। मामा वो नहीं जिक्र करेंगे, उन्हें पूरी सिचुएशन का आइडिया है। वैसे मैंने उनसे कह भी दिया था। अच्छा चलें, आप सूप तो पिए, अभी आपने मेडिसिन भी लेनी है। अब आपको अपनी तबीयत का बहुत ख्याल रखना है। आपको पता है जब डॉक्टर ने मुझे रिपोर्ट्स दिखाई थी आपकी, मैं कितना डर गई थी। मैं तो खुद ही डर गई हूँ बेटा। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या होगा? मामा आप इस तरह की बातें क्यों करती हैं? इसी स्ट्रेस की वजह से आपकी तबीयत खराब हुई है। अब आपको मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आपने और बाबा ने हमेशा मुझे इतना प्रोटेक्टेड रखा है। अब मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है तो मैं करूँगी ना मैनेज। आप क्यों टेंशन ले रही हैं? अच्छा नहीं ले रही टेंशन। चलें आप सूप पिए। मामा शहरयार आने के लिए पूछ रहे हैं, क्या कहूँ? बुला लो बेटा। कैसा है?
यम। कितना घटियापन दिखाया है मिरहा ने और उसकी माँ ने। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी ऐसा। मामा मुझे लगता है कि मिरहा ने हमें निम्रा के मामले में बेवकूफ़ बनाया है। जो भी है, मिरहा को ज्यादा मुंह लगाने की जरूरत नहीं है, उसको उसकी औकात में रखना। उसे तो मैं औकात में रख लूंगी मामा, कि मैं जवाद का क्या करूं? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आप कब आई आंटी? 1 घंटा हो गया मुझे आई हुई को। मुझे एक बात तो बताओ, घर की सारी जिम्मेदारी मेरी बेटी पर डालकर खुद कहाँ चली जाती हो तुम? नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे डॉक्टर के पास जाना था, थोड़ा इम्पोर्टेंट काम था। डॉक्टर के? खैरियत? जी आंटी, बस वो कुछ दिन से मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। आंटी मुबारकबाद तो दे दें। मुबारक। थैंक यू।